गॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस गॉस को खत्म करने वाले हैं अपन इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा लास्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट ds और फिर इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इतनी सारी चीजों को कौन ध्यान रखे और कॉम्प्लिकेट हो जाता है फिर क्वेश्चन। इसीलिए गॉस ने कहा इतना कुछ नहीं करना आपको, आप तो बस ये देखो कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगी। सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी भी सरफेस से इनक्लोज जो फ्लक्स होगी वो उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, यानी परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और ये गॉस ने कहा था, दिमाग में बैठा लो। एक ओरल क्वेश्चन का आंसर देना जरा कमेंट में कि अगर इस सरफेस के अंदर एक डाइपोल होगा तो क्या होगा। डाइपोल के पास होते हैं इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज हो जाएगा 0। मतलब कि अगर कोई सरफेस किसी डाइपोल को इनक्लोज कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा उसका 0। ये मैंने तुमको वो क्वेश्चन दे दिया जो पता नहीं कितने एग्जाम्स में आया था, ओरली हो गया। और दोस्तों तो अब देखो, अब शुरू करते हैं अपन क्यूब केसेस के साथ। आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो इस क्यूब से एसोसिएटेड, और इसके अंदर कितना चार्ज है? सिर्फ क्यू चार्ज है। अगर आपके सेंटर में यहां पर क्यूब के एक चार्ज बैठा हुआ है क्यू, और आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो आंसर आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज बैठा हुआ है वो क्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिखेगा मगर पूछने का तरीका बदल दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। अब ये बताओ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो बस एक फेज का चाहिए, कोई सी भी ले लीजिए, तो यार सिमेट्रिकली यहां पर 6 फेजेस हैं। 6 फेजेस से टोटल कितना निकल रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना निकलेगा? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेज इज 1/6 ऑफ टोटल, यानी कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। So flux associated with one phase is 1/6 times of total flux, यानी कि Q by epsilon naught. So 1/6 of Q by epsilon naught आंसर आ जाएगा। क्यूब केसेस अभी खत्म नहीं हुए। अगला केस आया अपने पास, अपन से क्या कहता है ये केस? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। और अब चार्ज की जो लोकेशन है वो लोकेशन कहां पर दी हुई है? एक कॉर्नर पर। तो मैं आपसे कहूंगा सिमेट्री को जनरेट करो। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपको सिमेट्री को जनरेट करना है। यहां पर एक क्यूब था, इसके फेस पर आपने एक चार्ज रखा हुआ था। मैं आपसे कह रहा हूं कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी एक क्यूब से एसोसिएटेड। तो पहले इस चार्ज को पैक करो। उस चार्ज को पैक करने के लिए आप यहां पर एक क्यूब और इमेजिन करो। हो गए। अब दोनों क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? सो 5 निकलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट विथ बोथ द क्यूब्स। तो एक क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? 5 विथ 1 क्यूब विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों बोल रहा हूं मैं 1/2? क्योंकि 2 क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो एक क्यूब से इसका हाफ हो जाएगा। कहानी खत्म। सिमेट्री जनरेट करना भूलना मत। एक और बताऊं, ये देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और अब की बार आपके पास जो चार्ज दिया हुआ है वो एक कॉर्नर पे दिया हुआ है। दोस्तों ये सबसे एक लॉजिकल पार्ट हो जाएगा। अगर क्यूब एक कॉर्नर पर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक क्यूब है और ये एक कॉर्नर पर दिया हुआ था क्यूब, तो अब मुझे इसको सिमेट्रिकली पैक करना पड़ेगा। अब आप गौर से देखो, एक क्यूब, उसके पीछे एक क्यूब, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, नीचे से पैक हो गया। 4 क्यूब लगे, उसके ऊपर 4 क्यूब, टोटल 8 क्यूब लगे, यानी कि 8 क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मगर मुझे तो एक से निकालना था क्योंकि पैक कर चुका था। पैक करने के लिए 8 क्यूब लगे, तो 8 क्यूब से मिलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना मिलेगा? एक क्यूब से मुझे मिलेगा यहां पर 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, कहानी खत्म। एक और देखो, एक और लेते हैं। ये आ गया आपके पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि भैया ये बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अगर एक साइड के सेंटर में मैंने चार्ज को रख दिया। अगर साइड के सेंटर में चार्ज को रख दिया, इसको पैक करो। पैक करने के लिए कितने लगेंगे तुमको? पैक करने के लिए यहां पर तुमको मिनिमम लगेंगे 4। 1
2 3 4। अब ये क्यूब पैक हो चुका है, तो भैया यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 4 क्यूब से वो निकलेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ एक क्यूब से कितना निकलेगा? सो 5 विद 1 क्यूब आ जाएगा 1/4 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। क्यूब के इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, और आएगा तो इन्हीं में से एक आएगा। और क्यूब केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वेराइटी है वो बताता हूं अब आपको। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ हेमीस्फीयर। अब ये हेमीस्फीयर है, ये चार्ज बैठा हुआ है सेंटर पे। आपसे कहा गया कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो इस हेमीस्फीयर को पैक कर दो। आपने ऊपर से ढक्कन लगा दिया इसमें। जब आपने पैक कर दिया तो दो हेमीस्फीयर मिलकर एक स्फीयर बना लेंगे, उससे कितना चार्ज निकलेगा? तो पैक जब चार्ज हो जाएगा तो अपने पास 5 स्फीयर कितना आ जाएगा अपने पास? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो एक हेमीस्फीयर से चाहिए, सो जो अपने पास यहां पर हेमीस्फीयर से फ्लक्स निकल कर आएगा वो आ जाएगा हाफ ऑफ टोटल, क्योंकि टोटल में हमारे पास पूरा था और जब हमको चाहिए था तो हेमीस्फीयर से चाहिए था, आधे से चाहिए था, तो फ्लक्स का भी हाफ कर दिया अपन ने। दोस्तों ये आ जाओ अपन एक और नई वैरायटी के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द कर्व्ड सरफेस। ये जो ऊपर बैठी हुई कर्व्ड सरफेस है, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और यहां तो भैया हर जगह एंगल बदल रहा है। ये देखो सरफेस के साथ यहां एंगल अलग है, सरफेस के साथ यहां एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है। कैसे करें? तो तुम्हारी शादी होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी अली क्या है? मुझे मतलब यार बीच में अली को नहीं पता उसकी शादी होने की प्रोबेबिलिटी और शादी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वैसे ये होगी 1, या तो होगी या नहीं होगी, है ना। वैसे ही यहां से क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही यहां पर बाहर जाएगा। क्या मैं यहां ऐसा कह सकता हूं phi in प्लस phi out इज इक्वल टू 0? मतलब इनका सम हो जाएगा 0। तो भैया ये तो आउट वाली फ्लक्स थी ना, बाहर निकल रही थी कर्व्ड सरफेस से, तो जितनी निकलेगी जितनी अंदर आएगी, तो अंदर आएगी तो भैया phi out क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ phi in। और इन कितना होगा? तो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला? phi इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए दे रखी थी, यहां पर अगर रेडियस आर दे रखी है तो अपने पास एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि यहां पर अपने पास cos 180 है, एंगल कैसे निकला एंगल? तो ये देखो सरफेस एरिया बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा cos 180। cos 180 होता है -1, माइनस माइनस हो गया +1। आंसर है E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस से निकालना बहुत मुश्किल काम था, मगर इनपुट निकालना बहुत आसान काम था। जितना इन होगा उतना ही तो आउट होगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं हो रहा, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होना था। बस उसी का यूज कर लिया और यहां शादी भी करा दी अपन ने अली की। कमेंट में मेंशन करके इसको बधाइयां दे देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास ये लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये एक आपके पास वायर है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आपसे ये कहा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सिलेंडर। इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सिलेंडर से लिंक होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? कितना चार्ज इसके अंदर है। ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो चार्ज तो बहुत सारा है, मगर सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है। अगर सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है तो सिलेंडर की इस लेंथ के अंदर जितना चार्ज आ रहा है वो चाहिए। और जो लैम्डा होता है अपने पास दोस्तों, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है और मेरे पास यहां पर इस सिलेंडर की जो लेंथ है, अगर वो लेंथ मेरे पास L है, तो ये बताओ कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी यूनिट लेंथ में जो चार्ज है लैम्डा, उसमें लेंथ का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस के अकॉर्डिंग कहता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज आ गया लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का चार्ज, जितनी भी लेंथ का चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा
एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डेटा के साथ आया है। तो डेटा दिया हुआ था उन्होंने और अपन को ये इसमें रखना था, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आना ही था, आंसर को कहां जाना था। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस ऑफ यूनिट दिस इज गिवन बाय दिस एंड दिस। ये फाई इनकमिंग है और ये फाई आउटगोइंग है। आपसे कहा गया चार्ज निकालो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हो और चार्ज निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है और वो है गॉस। गॉस हमसे ये कहता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई, मतलब अगर मुझे नेट फ्लक्स पता चल जाए और उसमें एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज पता चल जाएगा। और नेट फ्लक्स क्या होता है? नेट फ्लक्स होता है जितना इनकमिंग होगा जितना आउटगोइंग होगा उनका सम। इनकमिंग दिया हुआ था, इनकमिंग को नेगेटिव, आउटगोइंग को पॉजिटिव, इनको वैल्यू को यहां रख दिया, इसका सम आ गया -4 × 10⁻³ और जैसे ही आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया, आपने यहां पर फाई की वैल्यू रखी, इसमें एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास जो आंसर आएगा यहां पर वो आंसर निकल कर आ गया -4 × 10⁻³ × एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, दी हुई होती है, अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने आ गया। तो मैंने आपको गॉस की वो सारी वैरायटियां बहुत कम टाइम में करा दी, जो आप करते तो शायद ज्यादा टाइम लगता और इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। अब बचता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस, वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कम से कम टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना और जिस तरह से तुम लोग सपोर्ट दे रहे हो ना, इसी सपोर्ट को देते रहो और अपनी टीम को ज्वाइन करो, डाउनलोड करो फिजिक्स बाबा का ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।